चैत्र स्नान करने वाले नरसिंह ब्राह्मण की कथा। विष्णुदास ने कहा, हे स्वामी, हे गुरु, आपने पवित्र चैत्र स्नान का विधान बतलाया। अब ये बताइए कि इस व्रत को किसने किया था और इससे उसे कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई थी। ये सब विस्तार पूर्वक आप हमें बतलाइए। श्री रामदास ने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मेरे पिता नरसिंह का एक नियम था। वे कमलपुर निवासी एक ब्राह्मण को पुत्र कलत्र एवं दास दासी समेत बुलाकर सारे कुटुंब को भोजन कराते और अच्छी तरह आदर सत्कार करते थे। लक्ष्मी नामनी मेरी माता और पिता ये दोनों असाधारण राम भक्त थे, किंतु वृद्धावस्था पर्यंत पुत्र का अभाव देखकर उन्होंने अपना दोष शांत करने के लिए उपाय करना प्रारंभ किया। इसके लिए वे प्रवरा के तीर पर रहने वाली अपनी इष्ट देवी अम्मा मोहिनी के पास गए। उनका दर्शन करके उन्होंने बहुत दिनों तक देवी की आराधना की। कुछ दिनों बाद देवी प्रसन्न होकर कहने लगी, हे महाबुद्धिमान नरसिंह, तुम यहाँ से अयोध्यापुरी जाओ। वहां के महातीर्थ सरयू नदी के जल में जब वसंत ऋतु के समय सूर्य मीन राशि पर जाएं, तब 1 महीने चैत्र स्नान करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब पातक नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी की ये बात सुनकर वे अयोध्यापुरी का ध्यान करते हुए चले। उन्हें बड़ी चिंता थी कि अयोध्यापुरी तो यहाँ से बहुत दूर है और मुझे अपना जीवन भी भारी हो रहा है। ऐसा सोचते हुए वे कभी बैठ जाते, कभी गिर पड़ते और कभी अपनी स्त्री का हाथ पकड़कर वे मेरे वृद्ध पिता चलते थे। इस तरह किसी प्रकार वे गोदावरी के तट तक पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान किया और सामने राम की मूर्ति रखकर भक्ति पूर्वक पूजन करने लगे। तब तक देवी के आशीर्वाद से रामचंद्र जी प्रसन्न होकर सामने आए और कहने लगे, हे द्विजोत्तम नरसिंह, अब तुम अयोध्या मत जाओ। यहाँ से केवल 3 योजन दूर गोदावरी के उत्तर तट पर प्रतिष्ठान नामक क्षेत्र है। वहां मेरे नाम से प्रसिद्ध राम तीर्थ है। मैंने ही उसकी स्थापना की है। तुम वहां जाओ और चैत्र मास में जब सूर्य मीन राशि पर जाए, तब भार्या के साथ स्नान करके मेरा विधिवत पूजन करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब पातक नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी वहां ही अंतर्धान हो गए। जिस गंगा नामक सरोवर के तट पर राम प्रसन्न हुए थे, वह स्थान रामरथ के नाम से विख्यात हुआ। राम के कथनानुसार ब्राह्मण देवता अपनी भार्या के साथ उस प्रतिष्ठान तीर्थ को गए। वहां रहकर उन्होंने 1 मास पर्यंत चैत्र स्नान किया। उनका ये नियम था कि प्रतिदिन सूर्योदय में पहले सोकर उठ जाते और नित्य कृत से निपटकर सरयू पंचम पर विद्यमान तीर्थ में स्नान करते और भक्ति पूर्वक स्वर्णगिरी पर रामचंद्र जी की पूजा किया करती थी। प्रतिदिन वे उस स्वर्णगिरी की 9 परिक्रमा करते और 9 पुष्पों और विविध प्रकार के नैवेद्यों से राम का पूजन करती थी। वह व्रत उनका तब तक चलता रहा जब तक वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई। तृतीया के आने पर उन्होंने शीतला गौरी नामक स्नान किया। इस तरह 1 मास तक व्रत करके प्रसन्न चित्त से वे ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ कमलपुर को चले। जाते जाते रास्ते में उनको 3 पिशाच मिले। वे तीनों बड़े भूखे थे। मेरे पिता माता ने उनका उद्धार किया और अपने नगर को गए। उसी चैत्र स्नान के प्रभाव से मैं उनका पुत्र होकर जन्मा। इसीलिए मैंने चैत्र मास में अयोध्या के पवित्र तीर्थ में भुक्ति मुक्ति प्रद सरयू जल में स्नान का विधान बतलाया है।